नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सारा शेरवाल, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट और आप लोगों के सबसे बड़ी मोटिवेटर। दोस्तों, हमारे चैनल पर हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की और मेडिटेशन की। आज के वीडियो में मैं कुछ खास करने वाली हूँ। आप सभी के रिक्वेस्ट पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप किसी सेलिब्रिटी का नेम एनालिसिस करें, तो मैंने सोचा कि कौन सी ऐसी नेम एनालिसिस मैं कर सकती हूँ जो आप लोगों को पसंद आए और ऐसी कोई सेलिब्रिटी जो मुझे भी बहुत पसंद हो। तो दोस्तों, मैं गाने सुनना बड़ा पसंद करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सेलिब्रिटी ली जाए जो आप सबकी फेवरेट भी हो और बहुत पॉपुलर हो, बहुत फेमस हो और इतनी खूबसूरत हो कि देखते ही बस मन को भा जाए। और ऐसी एक खूबसूरत गायिका है जिनका नाम है श्रेया घोषाल। जी हाँ, आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। श्रेया घोषाल जी की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करेंगे, उनका नेम एनालिसिस करेंगे और हम कुछ टिप्स बताएंगे श्रेया जी के लिए कि कौन कौन सी ऐसी टिप्स करके वो अपनी लाइफ को और बेटर कर सकती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जो श्रेया घोषाल जी है उनकी जो नेम वाइब्रेशंस है कौन से नंबर पर आती हैं? उनकी नेम वाइब्रेशंस आती हैं नंबर 8 पर। जी हाँ, और 8 नंबर तो सभी जानते हैं, 8 नंबर होता है सैटर्न का। जी हाँ, शनि महाराज का। और शनि जी की जहाँ पर कृपा पड़ी तो कहते हैं वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन अगर वो नाराज हो गए तो फिर वो इतनी पनिशमेंट देते हैं, इतनी क्लास लगाते हैं कि इंसान के खून के आंसू निकल आते हैं। पर यहाँ पर हमारी जो श्रेया जी हैं लकी हैं, इनके ऊपर शनि की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि देखिए, शनि की कृपा अगर आप पर होती है तो आपके पास में 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक है डिसिप्लिन, दूसरा है आपका हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और साथ में ऑनेस्ट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सैटर्न है वो आपकी मदद ज़रूर करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखें कि जो उनकी नेम वाइब्रेशन है नंबर 8 पर आ रही है। तो दोस्तों, वैसे अगर मैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट देखूं तो मैं जो उनकी नेम वाइब्रेशन है ना उसको मैच करूंगी उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ में कि क्या श्रेया जी की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ में उनकी नेम वाइब्रेशंस मैच करती हैं, यस और नो। अभी पता लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं श्रेया जी की डेट ऑफ बर्थ। अब जो श्रेया जी की डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 मार्च 1984। अब इस डेट ऑफ बर्थ को अगर हम देखते हैं 12 मार्च 1984, जो कि मैंने इंटरनेट से ली है। अब इस डेट ऑफ बर्थ का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम 2 चीजें देखेंगे। तो 2 चीजें क्या है? पहले तो हम इनका देखेंगे मूलांक क्या आता है, दूसरा हम देखेंगे इनका भाग्यांक क्या आता है। अब मूलांक कैसे निकालते हैं और भाग्यांक कैसे निकालते हैं अभी बता लेती हूँ। पेपर पेन ले लीजिए और सबसे पहले श्रेया जी की डेट ऑफ बर्थ लिखिए। श्रेया जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 मार्च 1984। तो हम क्या करेंगे, हम ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करती है उनकी तारीख से, नंबर 12 से। 1 + 2 प्लस उनका जो मंथ है नंबर 3 प्लस उनका जो साल है 1 + 9 + 8 + 4 1984। आपने ये तीनों को ऐड जब किया तो टोटल वैल्यू आई 28 की। और 28 में भी अगर मैं 2 + 8 करती हूँ तो आता है 10 और 1 + 0 होता है 1। तो यानी कि श्रेया जी का जो भाग्यांक है वो है नंबर 1। जी हाँ, उनका डेस्टिनी नंबर 1 है, इसीलिए वो हमेशा नंबर 1 रहती हैं। आपका जीवन सफलता, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की। मिलिए सारा शेरवाल से, मेलबर्न की नंबर 1 न्यूमरोलॉजिस्ट, अनुभवी लाइफ स्किल कोच और वास्तु माहिर। अपने अंकों की शक्ति को पहचानें, सही निर्णय लें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। न्यूमरोलॉजी, सही दिशा और संभावनाओं की पहचान। लाइफ स्किल कोचिंग, आत्मविश्वास और सफलता के मंत्र। वास्तु परामर्श, घर और व्यापार में खुशहाली और संतुलन। हजारों लोग नंबर की ताकत से अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। अब आपकी बारी है। कॉल करें 0426532555। वेबसाइट विजिट करें www.energyawakening.com.au। इसके साथ ही में आप देखें कि हमारे पास में उनका मूलांक क्या है। मूलांक निकालने के लिए हम हमेशा हमारी डेट ऑफ बर्थ
वीक लेते हैं। तो जो डे हम लोग पैदा हुए थे उस डेट को हम लेते हैं। श्रेया जी के केस के अंदर वो पैदा हुई थी 12 तारीख को, तो हम लेंगे 12 नंबर को जो कि उनका मूलांक देगा, यानी कि 1 + 2 होता है 3। तो यानी कि श्रेया जी का जो मूलांक आया वो आया नंबर 3। तो अगर हम इसको स्क्रीन पर आप देखें तो लिखेगा मूलांक इनका आया 3 और भाग्यांक आया इनका 1, जो कि किसका कॉम्बिनेशन है, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। 3 और 1 मैं कहूँगी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपका भी कॉम्बिनेशन 3 और 1 का आता है तो आपकी 80% जो प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट हो गई हैं लाइफ की, क्योंकि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, भाग्य लेके पैदा हुए हैं। अब क्योंकि जो नंबर 3 है वो जुपिटर है, गुरुओं के गुरु का प्रभाव है आपके ऊपर, तो ज्ञान की तो सीमा ही नहीं है। और साथ ही साथ नंबर 1 कहते हैं सन रूल करता है नंबर 1 को। लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, जजमेंटल क्वालिटीज होती हैं, इतना ज़्यादा ये पावरफुल होती हैं ये लोग नंबर 1 वाले कि हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के करती हैं और हमेशा आगे ही आगे रहती हैं। हमेशा इन कोई भी कंपटीशन हो या फिर आप अपने काम में देख लें, हमेशा नंबर 1 बने रहते हैं। जिस तरह से हमारी श्रेया जी है बिल्कुल सूट करता है। नंबर 3 है, ज्ञान बांटती हैं। आजकल इंडियन आइडल की जज हैं देखिए, और जज कौन होता है, लीडर है, बैठती हैं, जजमेंट देती हैं, ज्ञान बांटती हैं और इतने प्यार से समझाती हैं, बताती हैं कि कैसे सुरों को ठीक किया जाए और कैसे सुरों को इम्प्रूव किया जाए। तो देखिए ये जो नंबर 3 की क्वालिटीज़ है ना, ये इनमें कूट कूट के भरी हुई है। वो उनकी वाणी में झलकता है, जिस तरह से वो बोलती हैं। सरस्वती का अगर वास है तो वो गुरु की कृपा है। तो श्रेया जी के लिए नंबर 3 बहुत ही लकी नंबर है और साथ ही उनका जो भाग्यांक है नंबर 1 यानी कि सन की एनर्जी है, इसीलिए बहुत फेमस है, हमेशा नंबर 1 बनी रहती हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 3 और 1 का बहुत ही एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। पर जिस तरह मैंने बताया कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट हमेशा चेक करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के साथ में क्या आपका नाम मैच करता है या नहीं। तो श्रेया जी का जो नाम है नंबर 8 की वाइब्रेशन पर आता है और कहती हैं 1 और 8 आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन अभी तक उनको इसका प्रभाव थोड़ा कम ही मिला, क्योंकि शी वॉज 40 ईयर्स से कम थी, लेकिन अभी वो 41 में आ गई हैं, 40 क्रॉस कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेया जी को आने वाले टाइम में नेक्स्ट 40, 50, 60 ईयर्स जो आप आने वाला टाइम है उस समय स्ट्रगल हो सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी जो नेम की वाइब्रेशन है उसको चेंज करें और किसी ऐसे नंबर पर लेकर आएँ जो कि बहुत खूबसूरत नंबर हो, 3 के साथ भी और 1 के साथ भी फ्रेंडली रहे। जैसे कि नंबर 5 की वाइब्रेशन वो ले सकती हैं, और अगर अपने नाम को वो नंबर 5 पर ले आती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ रहेगी। फाइनेंस की तो देखिए अभी भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम न्यूमरोलॉजिस्ट एक चीज़ फाइनेंस नहीं देखते, हमारे लिए और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होती हैं नेम वाइब्रेशन के। तो इसीलिए अगर श्रेया जी के नाम की स्पेलिंग अगर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ज़रूर करेक्ट करके भेजूँगी अपने सोशल मीडिया पे, और आप लोग मेरे वीडियो से अगर कुछ सीख सके तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जिस तरह से मैंने श्रेया जी का बताया नेम करेक्शन, उसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं अपना नेम करेक्शन चेक करके कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स हैं मैच करते हैं आपके नेम वाइब्रेशन के साथ में या फिर नहीं। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और सेलिब्रिटी का नेम एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगी। और हाँ, अगर आप इंडियन आइडल के किसी कंटेस्टेंट के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं उनका नेम एनालिसिस करूं तो आप प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट करके भेजिएगा और साथ में डेट ऑफ बर्थ ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इंटरनेट के रिसोर्सेज हमें नहीं पता होते कि करेक्ट है या नहीं है, और हम ज़रूर उनका नेम एनालिसिस करेंगे।